पुलिस अपने हिसाब से काम नहीं कर रही है, पुलिस हिसाब से काम कर रही है भाजपा की। जो ऋषिकेश में जो हत्या हुई है प्रीति रावत की, उसको करने वाला कौन है? भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कौन व्यक्ति था? पलटन बाजार है सर, वो घंटा घर का मार्केट है, हर दिन वहाँ हजारों की भीड़ लगी रहती है। उस लड़की को बचाने के लिए कोई आया नहीं होगा वहाँ पे, किसी ने आवाज नहीं उठाई वहाँ पे। जनता क्यों नहीं आवाज उठाने के लिए तैयार है? क्योंकि धामी सरकार ने इतनी डर पैदा करा रखी है इन लोगों के अंदर। सरकार ठोस कदम तब उठाएगी ना, क्योंकि सरकार भी तो उसमें, उनके भी तो नाम आ रहे हैं सर। राजनीतिक जो माफिया हैं उनका एक जो कोकस बनाने का काम इस प्रदेश में किया गया है, राजनीति के तहत उन माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया गया है। तो हम आज देहरादून एसएसपी का जो है तबादले की मांग को यहाँ लेकर आए थे कि अब उनकी बस की देहरादून संभालना नहीं है, तो उनको यहाँ से ट्रांसफर ले लेना चाहिए। आपने ऋषिकेश में देखा होगा, एक महिला पे गोली चलती है, उसके बाद विकास नगर में एक लड़की की मौत मतलब हत्या की जाती है। अभी कल की घटना जो है बड़ी बेदर्दी से, मतलब मैं उसकी जब वीडियो देख रही थी सर, मेरे से देखा नहीं गया। भाजपा क्राइम कर रही है और करवा रही है। वो अपने आप को इतना इस प्रदेश का मालिक समझने लगे हैं कि हम कुछ भी करें, कहीं भी बंदूक लहराएं, किसी को गोली मार दे और हमें कुछ नहीं होगा। इससे पहले सुखवंत सिंह जो किसान थे हमारे, उन्होंने भी एसएसपी कार्यालय जाकर के शिकायत दर्ज की थी। जो उनके उस समय भी जो है उस प्रकरण में जो है पुलिस के द्वारा अपनी सक्रियता नहीं दिखाई गई। आप बात करते हैं हत्याएं की नहीं, हत्याओं के अलावा भी ऐसे कई आपराधिक मामले जो देहरादून में हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी जो अपराध हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके सफेद पोशों से मिली हुई है और इसीलिए वो अराजक बनी हुई है। प्रदेश जो है आज उत्तराखंड पूर्ण रूप से महिला उत्पीड़न में प्रथम स्थान पर है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है जो मैं अपने उच्च अधिकारियों को पहुंचा दूंगा। कई बार ऐसा होता है, ये मनोवैज्ञानिक चीज़ें रहती हैं, कई बार किसका क्या टेम्परामेंट है, तो उस पर इमीडिएटली कोई क्या एक्टिविटी कर देता है, उस पर पुलिस इनसे क्या कर सकती है। दोस्तों, प्रदेश में आए दिनों बहुत सारे क्राइम जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उससे प्रदेश बहुत ज़्यादा हताश है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये यूकेडी के लोग हैं और यहाँ पे बगल में एसएसपी मुख्यालय है। यहाँ पे भारी पुलिस बल तैनात है और ये एसएसपी ऑफिस का आज यहाँ पे घेराव किया जा रहा है। आप नारे देख सकते हैं और यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो एसएसपी और पुलिस प्रशासन से, खासकर देहरादून पुलिस प्रशासन से बहुत ज़्यादा हताश हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी पुलिस बल तो है ही और बैरिकेडिंग लगा रखी है ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन जो ये अपराध हो रहे हैं उसमें पुलिस क्या कर सकती है? अपराध तो हो जाने के बाद पुलिस आती है, अब पुलिस अपराध को होने से तो रोक नहीं सकती। आज क्यों यहाँ पे घेराव हो रहा है, आइए जानते हैं यूकेडी के लोगों से। आप यहाँ एसएसपी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं, पहली बात क्यों कर रहे हैं? आज ये घेराव का जो कार्यक्रम है वो इसलिए है कि आज आपने देखा होगा लगातार 2-3 दिनों से जो है इस प्रदेश में माँ बहन बेटियों के साथ अलग अलग किस्म के जो केस सामने आ रहे हैं और उसमें जो पुलिस विभाग के द्वारा एक अकर्मण्यता दिखाई गई है। जबकि पुलिस प्रशासन को पहले सूचित किया गया था उस बालिका के द्वारा कि भाई मेरे को जो है इस प्रकार से इस व्यक्ति के द्वारा भय है, लेकिन उसके बाद पुलिस जो है अपनी अचेत अवस्था में रही और उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और आज वो बच्ची जबकि बच सकती थी, लेकिन जो है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो कहूँ मैं इसे दुर्भाग्यपूर्णवश कहूँ कि आज वो हमारे बीच नहीं है। और इसका जो कारण है वो सारे पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी और पुलिस प्रशासन की अकर्मण्यता ही इसके लिए जिम्मेदार है। पर आप जैसे जानते होंगे कि पुलिस प्रशासन में जो भी जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी काम करने वाले हैं, वो बहुत लिमिटेड है। तो इसमें पुलिस की कैसे गलती? पुलिस तो क्राइम होने के बाद आ जाती है। नहीं देखिए, इसमें आप जो कह रहे हैं निश्चित रूप से पुलिस की कमी है, लेकिन यदि किसी के द्वारा पुलिस विभाग को पहले बताया गया, थाने में आपको एफआईआर दर्ज कर दी गई है कि भाई मेरे को जो है फलाने व्यक्ति से इस प्रकार का खतरा है, उसके बाद यदि पुलिस 2 दिन सोई रही, पुलिस को पता नहीं चला या पुलिस ने क्यों इस प्रकार की ढिलाई की, आप लगातार जिस प्रकार से देख लेंगे इस प्रदेश का जो माहौल आज जो है पिछले 9 वर्षों में ख़राब करने का काम किया गया। और प्रदेश जो है आज उत्तराखंड पूर्ण रूप से महिला उत्पीड़न में प्रथम स्थान पर है। आप देख रहे होंगे तो आज लगातार यहाँ पर जो पुलिस जो कानून व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो है उसके दायरे में आती है कि भाई आप पर संदेह के दायरे में आती है पुलिस व्यवस्था पूर्ण रूप से। आपने देखा होगा, हालांकि उधम सिंह नगर का एक मामला और आया था, इससे पहले सुखवंत सिंह जो किसान थे हमारे, उन्होंने भी एसएसपी कार्यालय जा कर के जो है शिकायत दर्ज की थी। जो उनके उस समय भी जो है उस प्रकरण में जो है पुलिस के द्वारा अपनी सक्रियता नहीं दिखाई गई। तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है इस प्रदेश की कानून व्यवस्था पर। और सरकार के सरकार जो कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं एक सुव्यवस्थित कानून व्यवस्था की, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं दिख रही होगी इस प्रदेश में किस प्रकार की व्यवस्थाएं इस प्रदेश को छीन भिन करने का काम कर रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें जो है राजनीतिक जो माफिया हैं उनका एक जो कोकस बनाने का काम इस प्रदेश में किया गया है, उस राजनीतिक माफिया को संरक्षण दिया गया है, राजनीतिक के तहत उन माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया गया है। तो कहीं ना कहीं वो भी इसमें जो है आज उतने ही संलिप्त हैं। पर ये भी तो है कि जो क्राइम कर रहे हैं
लोगों में भी तो सचेत होने चाहिए कि सिविक सेंस होना चाहिए, क्राइम नहीं करना चाहिए। ये देखिए, सिविक सेंस होना चाहिए। आप देख रहे होंगे लगातार जिस प्रकार से एक पार्टी के ही कार्यकर्ता इनमें लगातार सम्मिलित रहे हैं। कई बार जैसे ऋषिकेश का प्रकरण आपने देखा होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी से संबंधित एक व्यक्ति रहा है, उसमें जो गुप्ता है करके, इस प्रकार से। लेकिन ये इस प्रकरण में नहीं हो, ये देहरादून का जो मामला है, इसमें मैं कह सकता हूँ कि ये इसके बालिका के द्वारा जब पुलिस प्रशासन को बताया गया, उसके बाद भी पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं पुलिस की एक वो दिखती है कि दयनीय स्थिति किस प्रकार से वो काम कर रही है। जो उनका प्रशासनिक तंत्र है वो दिखता है, उसका पूरा फेलियर दिखता है कि कैसे वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही है प्रॉपर रूप से। तो यूकेडी बहुत ज़्यादा हताश है और प्रदेश के लोग भी बहुत ज़्यादा हताश है। उनका ये मानना है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, और इस मामले में अगर पुलिस ने पहले ही अपना संज्ञान लिया होता तो शायद आज वो बालिका बच सकती थी। आइए महिलाओं से भी बात करते हैं इस बारे में। जो एक घटना हुई है, आप एसएसपी ऑफिस का घेराव करने आए, ऐसा क्यों है? नमस्कार सर, मेरा नाम संगीता बोगड़ा, मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की। सर, आज एसएसपी का जो घेराव किया जा रहा है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये पहले बार नहीं किया जा रहा है, बहुत बार किया गया है उत्तराखंड में। क्योंकि अभी आपने ऋषिकेश में देखा होगा, एक महिला पे गोली चलती है, उसके बाद विकास नगर में एक लड़की की मौत मतलब हत्या की जाती है। उसके बाद सर अभी कल की घटना जो है घंटाघर में, दिन दहाड़े मच्छी बाजार में एक लड़की के चापड़ से हत्या की जाती है। सर वो बड़ी बेदर्दी से, मतलब मैं उसकी जब वीडियो देख रही थी सर, मेरे से देखा नहीं गया। सर एक घटनाएं आम दिन हो रही है, लेकिन जो सामने आ रही है वो तो दिख रही है, और जो छुपी है वो क्या है। कई घटनाएं ऐसी हैं सर जो हमारे सम्मुख नहीं आए। कई घटनाएं ऐसी हैं जो महिलाओं के साथ उत्तराखंड में हर दिन प्रताड़ित हो रही हैं, कुछ ना कुछ हरासमेंट हो रहा है उनके साथ। जो हरासमेंट कर रहे हैं वो भी आम पब्लिक है, जिन पे हरासमेंट हो रहा है वो भी आम पब्लिक है, लेकिन आप उनके लिए लड़ाई लड़ने आप आ रहे हैं। आम पब्लिक यहाँ पे कहाँ है? लड़ाई क्यों नहीं लड़ रही है? सर देखो, आम पब्लिक से भी मैं यही अगवा करूंगी, जब उस लड़की को वहाँ पे मारा गया, पलटन बाजार है सर, वो घंटाघर का मार्केट है, हर दिन वहाँ हजारों की भीड़ लगी रहती है। उस लड़की को बचाने के लिए कोई आया नहीं होगा वहाँ पे, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई वहाँ पे। देखो सर, जनता क्यों नहीं आवाज़ उठाने के लिए तैयार है? क्योंकि धामी सरकार ने इतनी डर पैदा करा रखी है इन लोगों के अंदर। कोई अगर आवाज़ उठाएगा, तो पकड़े गए ना, अपराधी तो पकड़े गए सर। लेकिन सर 3 दिन पहले उस लड़की ने एसपी ऑफिस में जाके पुलिस में ज्ञापन दिया था कि मेरे को डर है, मेरे को मतलब मार सकता है कोई भी, मेरे को डर है। और सर उस लड़की को डर, उसको लगा ना कि मेरी मौत हो सकती है, तो सर उसी टाइम एक्शन लिया जाता, तो वो लड़की की मौत ना होती, क्या वो लड़की आज हमारे बीच में होती। लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि हमने कार्रवाई की थी उस टाइम। सर कार्रवाई की थी तो उस आप उनके फ़ोन के द्वारा पूछ रहे हो कहाँ पे वो लड़का है, घर जा रहे हो पूछ रहे हो। सर उसी टाइम तत्काल क्यों नहीं कार्रवाई की है? क्यों उस लड़की पे रोक नहीं लगाई गई कि वो अभी काम पे नहीं जाएगी, उसको घर पे रख दिया जाए, है ना? उसकी पूरी मतलब सुरक्षा होनी चाहिए थी ना सर उस लड़की की, लेकिन उसको ना सुरक्षा दिया गया। आप ये कह रहे हो कि अगर पुलिसिंग अपना काम करे, पुलिसिंग करती तो आज ये घटना नहीं होती। बिल्कुल सर, शासन प्रशासन दोनों इन पे जो सवाल उठ रहे हैं ना आज, सर पुलिस की है। और सर जो हमारे प्रदेश में हो रहे हैं ना, आए दिन जो हो रहे हैं घटनाएं, इन पे रोक कौन लगाएगा? सरकार ने तो रोकना है सर, है ना? तो जब सरकार इनको रोक नहीं रहे तो कैसा होगा सर? ठोस कदम क्यों नहीं उठाती है? देखो सर, सरकार ठोस कदम तब उठाएगी ना, क्योंकि सरकार भी तो इसमें, उनके भी तो नाम आ रहे हैं सर, उनके जो नेताओं के नाम आ रहे हैं सर इसमें। कई आपने देखा होगा अंकिता हत्याकांड में, है ना? ऋषिकेश मामले में देखा होगा आपने, वो प्रकरण भी तो आ रहे हैं सर। तो इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इस पर कड़ी से कड़ी सजा करनी चाहिए ना। अभी जो ऋषिकेश में जो हत्याकांड हुआ था, उसमें भी आपने देखा होगा कि जो जिसने हत्या करी है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ा हुआ है ना? तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जितने भी जो अपराध हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके सफ़ेद पोशों से मिली हुई है, और इसीलिए वो अराजक बनी हुई है। उनको पता है कि अगर हम हत्या करेंगे भी, अगर हम किसी का बलात्कार करेंगे भी, अगर हम किसी की लड़की को मारेंगे भी, तो हमको कहीं ना कहीं 2 दिन हम जेल में रहेंगे, उसके बाद हम छूट जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, उनका हाथ है। इसी वजह से अराजकता है। और उनको पुलिस पकड़ ले रही है, पुलिस तो अपना काम कर ले रही है, लेकिन जो जमानत दे रहे वो दे रहे, कोर्ट दे रहा है। कोर्ट दे रहा है, लेकिन कोर्ट इसीलिए तो दे रहा है ना,
क्योंकि उनके लिए जो बड़े बड़े जो नेता हैं उनके लिए तो कोई कानून व्यवस्था है नहीं ना। बिल्कुल उठाएंगे ही। क्यों कानून कहाँ है फिर? अगर कानून होता है तो उनको डर होता ना, उनको अगर सजा होती तो उनको डर नहीं होता। अगर कोई बंदा किसी की हत्या कर रहा है, अगर उसको उस तरह से कानून, अगर तगड़ा कानून होता हमारा, तो हम उसको उस हत्या का उसकी सजा मिलती ना, उसको डर रहता, दूसरा बंदा उसको देख करके वो चीज़ नहीं करता। लेकिन आज की डेट पे क्या है कि जो अपराधी है वो 2 दिन रहता है जेल में, उसके बाद निकल जाता है बाहर। किसकी वजह से? कानून की वजह से तो निकलता है ना, और कहीं ना कहीं सरकार की वजह से निकलता है। हमारा जो कानून है, जो हमारा नचीला कानून है, मैं तो कहती हूँ कि इस कानून को भी बदलना चाहिए कि जो अपराध करता है उसको इतनी कड़ी से कड़ी सजा दे कि जो दूसरा बंदा भी इस तरह से हरकत ना करे, जो दूसरे बंदे को भी एक खौफ बना रहे कि हाँ यार, अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे इतनी कड़ी सजा मिलेगी, है ना। थैंक यू। तो महिलाएं भी आज यहाँ पे इस आंदोलन में आई हैं। आज क्यों ये घेराव किया जा रहा है पुलिस प्रशासन? देखिए, आप मेरे पीछे एक नज़ारा देख रहे होंगे। उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम कार्यकर्ता आज एसएसपी घेराव करने पहुंचे थे, एसएसपी कार्यालय घेराव करने पहुंचे थे, क्योंकि बीते कई दिनों से आप देख रहे हैं कि देहरादून जो प्रदेश की राजधानी है, जहाँ से पूरे प्रदेश में एक संदेश जाता है कि प्रदेश में कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कैसे कानून व्यवस्था होनी चाहिए और कैसा जो एक माहौल होना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन देहरादून में ही आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ चुकी हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं, और हत्याएं उन लोगों की हो रही है, उन महिलाओं की हो रही है जो पहले भी पुलिस में कंप्लेंट करवा चुकी हैं कि मेरी जान को खतरा है, आप मुझे जो है कानूनी रूप से सहायता प्रदान करें। लेकिन उसके बाद भी जब आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को कंप्लेंट करने के बाद भी उनकी मृत्यु हो जा रही, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? हम अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? आपको अगर किसी से थ्रेट होगा जान का, तो आप पुलिस के पास जाएंगे कि भाई मुझे जान का खतरा, आप मेरी रक्षा करिए। अब पुलिस ही उस काम में निष्क्रिय हो चुकी है। तो हम आज देहरादून एसएसपी का जो है तबादले की मांग को यहाँ लेकर आए थे कि अब उनकी बस की देहरादून संभालना नहीं है, तो उनको यहाँ से ट्रांसफ़र ले लेना चाहिए। तो जो अपराध कर रहे हैं वो भी लोग ही हैं, उनमें कोई सिविक सेंस नहीं, उनमें मोरालिटी नहीं है, उनमें ह्यूमैनिटी नहीं है, तब वो जाके अपराध करे। ऐसे थोड़ी ना कि मैं उठ के अपराध कर दूँ। तो देखिए, लोगों में होनी चाहिए, लोगों में कमी नहीं है, ये कानून व्यवस्था होनी चाहिए। अगर मैं अपराध करता हूँ, मैंने किसी का मर्डर कर दिया, तो मुझे सज़ा होनी चाहिए, या जिस व्यक्ति ने अपराध किया उसको ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि आगे से आने वाला व्यक्ति उस अपराध को करने से पहले 10 बार सोचे। ऐसी व्यवस्थाएं बनानी होगी, ऐसी कानून व्यवस्था बनानी होगी कि जो व्यक्ति 10 बार सोचे कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ तो उसका परिणाम क्या होगा आगे। आप बात करते हैं हत्याएं की, नहीं, हत्याओं के अलावा भी ऐसे कई आपराधिक मामले जो देहरादून में हो रहे हैं। बढ़ता नशा आप देख रहे हैं कि गली गली में आजकल स्मैक बिक रहा है, ड्रग्स बिक रहे हैं। ये किसी को बताने की बात नहीं है, पूरे देहरादून को पता है कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो एक टर्म है फेक केसेस लग जाते हैं। अगर जल्दी से पुलिस कुछ कार्रवाई कर लेगी तो शायद इनोसेंट पीपल को भी सज़ा हो सकती है। तो उसके लिए पुलिस अपने हिसाब से काम करती है, और जितने भी अपराध हुए उसके बाद अपराधियों को सज़ा होती है। देखिए, ये होती हैं, लेकिन इन दिनों जो हो रहा है वो पुलिस अपने हिसाब से काम नहीं कर रही है। पुलिस हिसाब से काम कर रही है भाजपा की, जिसकी सत्ता है प्रदेश में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे सड़क पे अन्याय के खिलाफ मांग उठाते तो आप पे मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, उसमें कोई जांच नहीं होती, उसमें तुरंत मुकदमा दर्ज होता है तो तुरंत कार्रवाई होती है। लेकिन वही भाजपा के संरक्षण में जो अपराध करते हैं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, भाजपा के संरक्षण में जो ऋषिकेश में जो हत्या हुई है प्रीति रावत की, उसको करने वाला कौन है? भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कौन व्यक्ति था? भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति। आप ये कह रहे हो कि भाजपा क्राइम कर रही है? बिल्कुल कर रही है, सबको दिख रहा है, पूरे प्रदेश में दिख रहा है, भाजपा क्राइम कर रही है और करवा रही है। इनसे जुड़े हुए व्यक्ति जो हैं वो अपने आप को इतने इस प्रदेश का मालिक समझने लगे हैं कि हम कुछ भी करें, कहीं भी बंदूक लहराएं, किसी को गोली मार दें और हमें कुछ नहीं होगा। मुद्दे उठाए जा रहे हैं और क्राइम को लेकर देहरादून में जिस तरह से एक मर्डर हुआ है, उसको लेकर क्या कार्रवाई सरकार ने की है, पुलिस ने की है, और दूसरा जो ज्ञापन दिया गया है वो क्या है? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है जो मैं अपने उच्च अधिकारियों को पहुंचा दूंगा। इस ज्ञापन में कुछ इनकी समस्याएं लिखी थी लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम को लेके। उस पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पुलिस और सरकार दोनों एक बड़ी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस मैटर से बात कर रहे हैं, हम लोग पहले से ही लगातार हर विषय को लेकर बड़ी गंभीरता से लेते हैं। लगातार क्राइम मीटिंग होती हैं, लगातार विषयों का इवैल्यूएशन होता है और लगातार इस पर काम कर रहा है। गश्त रात भर चलती रहती हैं, तो इसमें पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि कोई भी क्राइम घटित ना हो, और हमारा यही एक उद्देश्य रहता है कि कोई भी क्राइम देहरादून क्राइम फ्री सिटी रहे। सर, कोई भी क्राइम होते हैं तो वो लोग ही तो करते हैं, लोगों में मोरालिटी और ह्यूमैनिटी की कमी है। इस पे कब संज्ञान लेगी सरकार, या फिर कोई ऐसे
इवेंट होंगे, प्रोग्राम देखिए सोशल प्रोग्राम भी हमारे लगातार चलते रहते हैं। हम लोग कम्युनिटी लाइजिंग ग्रुप से लगातार टच में रहते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं। हम अलग अलग इंस्टीट्यूशन से भी बात करते हैं, स्कूल कॉलेज में भी बात करते हैं, लगातार लोगों से बात होती रहती है। तो अब ये कई बार ऐसा होता है, ये मनोवैज्ञानिक चीज़ें रहती हैं, कई बार किसका क्या टेम्परामेंट है, तो उस पर इमीडिएटली क्या कोई क्या एक्टिविटी कर देता है, उस पर पुलिस एकदम से क्या कर सकती है। लेकिन लगातार पुलिस इस तरह के कार्य हम लोग करते रहते हैं कि कम्युनिटी से बात करें, लोगों से बात करें, पुराने आपराधिक जो एलिमेंट्स हैं उन पर पूरी नज़र रखी जाती है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। तो एक और चीज़ है कि पुलिस लिमिटेड है, जितनी भर्ती होनी चाहिए, जितने लोग होने चाहिए, जितने लोगों पे पुलिस होनी चाहिए, उतनी पुलिस नहीं है। इस पे कब सरकार या फिर पुलिस बोलेगी कुछ? देखिए ये सरकारी और एक नियमावली वाला निर्णय है, इस पे तो मेरी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। बाकी जो उच्च अधिकारी इसमें जो भी जब भी भर्ती होती रहती है लगातार, इसमें तो वैसे भर्तियाँ चलती रहती हैं।